देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3-4 रोज से पंजाब भर के असातिज़ा इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। वो उनकी कुछ एतराज़ात हैं, उनके कुछ मुतालबे हैं और वो सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। दुनिया भर के मुआशरों के अंदर जब मुख्तलिफ लोग एहतजाज करते हैं तो रियासतें उनसे बात करती हैं, उनसे गुफ्तगू करती हैं, उनकी बात सुनती हैं। और असातिज़ा के लिए तो वैसे ही एक रियासत के दिल में एक ज़्यादा नरम गोशा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो अपने मुस्तकबिल के मेमारों को पढ़ाना है, तैयार करना है। लेकिन हमने क्या देखा गुज़श्ता चंद दिनों में कि किस तरीके से पंजाब पुलिस असातिज़ा को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें लाठीचार्ज का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन पे दिखा सकें कि किस तरीके से असातिज़ा को इस वक्त विक्टिमाइज जो किया जा रहा है, उनकी कुछ मुतालबात हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लाठी और डंडा नहीं चला सकते मुल्क के अंदर टीचर्स के ऊपर। मुल्क में अगर टीचर्स से ज्यादा पीसफुल इनके हाथों में किताबें होती हैं, कोई बंदूकें नहीं होती हैं, इनसे बैठ के बात करें। हो सकता है आपकी जो तमाम मांगे हों वो जायज हों, लेकिन ये तरीकेकार नहीं है कि आप खवातीन पे इस तरह से डंडे चलाएं। ये तो अब ट्रेंड ही बन गया है कि अब किसी से बात नहीं करनी, हाथ में डंडा है, हाथ में सोटा है, अब सोटा ही मारेंगे। ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग इमेजेस हैं, और खास तौर पे जब एक निगरान हुकूमत हो, क्योंकि निगरान हुकूमत का ना ये मैंडेट है और उनके पास ना ये ताकत है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वो करा सकें। ये जो पॉलिसी जिसके अगेंस्ट ये असातिज़ा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, ये साबिक हुकूमत यानी परवेज इलाही साहब की हुकूमत बनाकर गई, और इंप्लीमेंटेशन कराना इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, केयर टेकर सेटअप की नहीं। केयर टेकर सेटअप की सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करा के जाएं। लेकिन ये असातिज़ा के महाज ये क्यों खोल लिया है, ये बात बिल्कुल भी हमारी समझ से बाहर है। और हुकूमत क्यों ऐसे बिहेव कर रही जैसे ये दो तिहाई अक्सरियत से आकर बैठी है, अवाम के वोट से आके बैठी है। ये मैंडेट इनके पास है नहीं, और ये बदमाशी भी जो रियासती तौर पे पंजाब हुकूमत कर रही है, ये मुनासिब नहीं है। कहते क्या है असातिज़ा, इनके मुतालबात क्या है? ये कहते हैं जी कि ग्रेजुएटी बिल में तरमीम वापस ली जाए, शहरों में गवर्नमेंट स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन ना की जाए, लीव इनकैशमेंट को ना बंद किया जाए, तमाम एसएसटी टीचर्स को मुस्तकिल किया जाए, पेंशनर्स का सिलसिला ना रोका जाए, प्रोटेक्शन एडजस्टमेंट की जाए। अब ये जो इनकी मांगों की मेरिट के ऊपर बात करना एक अलहदा बात है, और जिस तरीके से बात की जा रही है ये एक अलहदा बात है। ये एक मुंतखब हुकूमत ये पास करके गई, और इसको इम्प्लीमेंट भी एक मुंतखब हुकूमत ही आके कर सकती है। अब जो FIRs हैं, दीज आर लाइक जोक्स। वो कहते हैं जी कि जान से मारने की नीयत से हमारे ऊपर हमला कर दिया असातिज़ा ने। जरा दोबारा विजुअल्स दिखाइए। इस FIR में लिखा हुआ है कि जान से मारना चाहते थे ये। एक तरफ देखिए कि हाथ में पूरी ताकत है, उनके पास डंडे, उनके पास पिस्तौल है, उनके पास पूरी हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट है, और दूसरे भी असातिज़ा हैं। ये कहां से आपको लग रहा है कि किसी को जान से मारने के लिए यहां पे आए हुए हैं? ऐसी संगीन आप बीच में डाल देते हैं तमाम दफात और FIRs कि फिर हंसी आ जाती है कि भाई आप एक छोटे से एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को किस लेवल तक लेकर चले गए। हमने कोशिश की कि हम राब्ता करें निगरान हुकूमत से, उनसे पूछें कि ये क्या मामला है, कि असातिज़ा जो हैं उनके साथ इतनी हैवी हेडेडनेस का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो जी आमिर मीर साहब जो कि निगरान वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, और रद्द-ए-अमल उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता, मुझे इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि 4 दिन से असातिज़ा जो हैं वो सड़क के ऊपर रुल रहे हैं, वो गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। DGPR के मंसूर कादिर साहब से हमें राब्ता करने को कहा, हमने राब्ता किया, हमने कहा जी हमें केयर टेकर जो भी मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उनसे बात करा दीजिए, उनसे पूछें कि ये क्या इशू है, आपकी बात सुने और आपके कंसर्न्स भी हम रखें सामने। मिनिस्टर साहब ने भी टेलीविजन पे आने से माजरत कर ली है, वो टेलीविजन नहीं करना चाहते, वो सवालात के जवाबात नहीं देना चाहते हैं। हालांकि बड़ा बेसिक सवाल है कि भाई आप केयर टेकर हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, किस मैंडेट के तहत कर रहे हैं, मुंतखब हुकूमत का इंतजार कर लीजिए, ये सारे पॉलिसी डिसीजन उनके करने के हैं। और सबसे बड़ी बात कि असातिज़ा के ऊपर इतनी सख्त दफात क्यों लगाई जा रही है कि हमें मारने की नीयत से ये आए हैं। ये सारे हमारे मासूम से सवाल थे, लेकिन इसका वो जवाब नहीं दे रहे। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के बकौल उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम के हिस्से में फिर हमने बात की है, हमारे साथ राना लियाकत अली साहब है, जनरल सेक्रेटरी असातिज़ा फेडरेशन पंजाब, वो हमारे साथ हैं। हमारी ख्वाहिश थी हुकूमत भी होती ताकि हम इसकी कहीं ना कहीं इसको समझने की कोशिश करते। हसन हफीज साहब हैं, नुमाइंदा एयरवाई न्यूज, पूरे इस इशू को कवर कर रहे हैं। जरा क्विकली सबसे पहले हसन आप हमें ओवरव्यू दीजिए कि ये जो इस वक्त इशू है, ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग है, हमने दिखा भी दिया कि ये तो परवेज लाई साहब की गवर्नमेंट पास करके गई है, तो इवेंचुअली शायद ये इम्प्लीमेंट होना ही होगा। लेकिन ये केयर टेकर सेटअप कैसे इसको कर सकता है? क्या ये आगे जाकर मैंडेट की मामलात हैं और फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं? लाहौर में बहुत ज्यादा मुजाहरे होते रहते हैं, हर वक्त मुजाहरे होते रहते हैं, लेकिन उसको टैक्टफुली डील करती है गवर्नमेंट। इसमें कोई पहली बात तो नहीं है कि पुलिस के मुजाहिरीन को के साथ डील कर रही है। जी बहुत शुक्रिया। ये जो असातिज़ा के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात हैं, ये मुतादिद दफ़ा पहले भी हो चुके हैं और कई मरतबा जो मुतालबात हैं हुकूमत के सामने पेश किए जा चुके हैं। लीव इनकैशमेंट का सबसे अहम इशू है। पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लीव इनकैशमेंट का इशू है वो जो हमने कवरेज की, और इससे पहले जो CEO होते थे लाहौर एजुकेशन के, उनकी मौजूदगी में भी ये कहा होता था कि लीव इनकैशमेंट में कि आपको बेसिक सैलरी से नहीं बल्कि करंट सैलरी के जरिए से आपको जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अब क्या किया है, नए नोटिफिकेशन 1 जून से इस हुकूमत ने जारी किया है, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि अब बेसिक सैलरी से जो उनकी पहले वाली सैलरी होती है उसकी बेस पे आपको लीव इनकैशमेंट की जो सहूलत है, जो फैसिलिटी हुकूमत ने दी है उन असातिज़ा को जो छुट्टी नहीं करते हैं, और वो जो कि अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन उनको जो फायदा पहुंचाया जाएगा वो बेसिक सैलरी से पहुंचाया जाएगा। ग्रेजुएट भी इसका जो सारा का सारा असर है वो मुआहिदा है जो IMF के साथ किया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी ग्रेजुएटी कम की जाए, इनको इंश्योरेंस कम की जाए, तो ये उसके साथ भी लिंक करता है। लेकिन आपने जैसे एक पॉइंट हाईलाइट किया, जो हमने इस दौरान जितनी भी कवरेज की है, गुज़िश्ता हुकूमत जो सिलेक्टिव हुकूमत है और जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत वो काम कर रही है जो कि सिलेक्टिव और मुंतखब हुकूमत को करने चाहिए, और जब मुंतखब हुकूमत आती है वो काम कर रही होती है जो कि निगरान हुकूमत कर रही है। उनका टोटल फोकस इलेक्शन की तरफ होता है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि असातिज़ा का धरना चल रहा था और सेक्रेटेरिएट में मैं खुद वहां पर मौजूद था और वहां पे कवरेज वगैरह जो हमने की, तो उस दौरान पुलिस ने असातिज़ा को हटाने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। मुताद्दिद असातिज़ा जख्मी हुए और वहां पर ख़वातीन असातिज़ा जो बच्चे लेकर बैठी हुई थी वो भी जख्मी हुई हैं। सरकारी मुलाजिमीन की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी, मारिया, वो भी जख्मी हुए हैं। तो काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वक्त भी बहुत सारे असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ा नुकसान आज जो हुआ है वो सिर्फ तालीमी इदारों में बाइकआउट का हुआ है। आज सारा दिन कोई तालीम नहीं हुई है। तमाम स्कूलों में असातिज़ा ने धरना दिए रखा है, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए रखे हैं, काली पट्टियां बांधे रखी हैं। जो बच्चे हैं बजाय के वो तालीम हासिल करते वो भी बाहर बैठकर धरना दिए रखे हैं, और उन्होंने भी एहतजाज किया है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो माने जाएं। मुतालबा